हे एवरीवन, मैं प्रियंका और आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं ये सॉक्स। ये देखिए इस तरीके से दिख रहा है और ये काफ़ी बनाना इजी है और दिखने में काफ़ी सुंदर लगता है। आप इसे किसी भी साइज़ में बनाइए, बस आपको फंदे कुछ कम या ज़्यादा करने पड़ सकते हैं आपके पैर के हिसाब से। तो फिर चलिए हम सॉक्स बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर इस सॉक्स को बनाने के लिए हमें 2 कलर चाहिए होंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक ब्लैक लिया है, एक स्काई ब्लू लिया है। तो अब हम इसमें 89 फंदे डालेंगे। तो यहाँ पर मैं स्काई ब्लू कलर यूज़ कर रही हूँ फंदे डालने के लिए। तो देखिए फंदे हम डाल रहे हैं। फंदे डालने का आप कोई भी तरीका अपना सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पर इस मेथड से फंदे डाल रही हूँ, इस तरीके से। और इसको बनाने के लिए मैंने 10 नंबर नेटिंग नीडल लिया हुआ है। इस तरीके से हम टोटल 89 फंदे डाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने टोटल 89 फंदे डाल लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, पहला फंदा स्लिप कीजिए। इस तरीके से देखिए मैं स्लिप कर रही हूँ। पहला फंदा स्लिप किया। इसके बाद में इस तरीके से देखिए सीधे फंदे बनाते हुए हम इस रो को पूरा कंप्लीट करेंगे। ये देखिए इस तरीके से नडल डाला, ये निकाला। इस तरीके से आप इस रो को पूरा कंप्लीट कीजिए। देखिए फर्स्ट रो बना ली, सेकंड रो रॉन्ग साइड, पहला फंदा स्लिप करेंगे, फिर इस तरीके से निडल डालिए और इस तरीके से फंदे बनाते हुए हम इस वाली रो को भी कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हम इस रो को भी सीधा बनाते हुए कंप्लीट कर रहे हैं। आप चाहें तो आप दोनों रो को उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये देखिए हमने अभी तक 2 रोज कंप्लीट कर लिए हैं। तो क्या करना है, आपको 7 बार और इन्हीं दोनों रोज को रिपीट करते हुए जाना है। तो हमारे पास देखिए फ्रंट साइड में ये जो रो दिख रही है ये 8 होंगी, बैक साइड में 8 होंगी। तो मीन्स हमारे पास टोटल 16 लाइनें बनी होंगी। तो आप इसको बनाइए। तो यहाँ पर देखिए हमने 8 सिलाइयाँ सीधी सीधी या फिर आप उल्टी उल्टी बनाकर कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखिए 2 4 6 8। तो देखिए आप कलर चेंज करेंगे। पहला फंदा देखिए सीधा बनाते हुए हम यहाँ पर 5 फंदे ब्लैक कलर से बनाएंगे। आप चाहें तो किसी और कलर से बनाइए। ये देखिए हमने 5 4 और एक 5। ये देखिए 5 फंदे हमने ब्लैक बना लिए। इसके बाद में धागा ये फंदा एक स्लिप कीजिए, फिर से आप 5 फंदे सीधे बनाएंगे। देखिए 5 हमने फिर से सीधे बना लिए, फिर एक स्लिप कर लीजिए, फिर से 5 फंदे सीधे। तो आपको इस वाली रो में यही रिपीट करते हुए जाना है लास्ट तक। देखिए लास्ट में फिर 5 फंदे हम ब्लैक कलर से बना ले रहे हैं। ये देखिए इस तरीके से आएगा। देखिए टर्न कीजिए, पहला फंदा स्लिप करेंगे। इसके बाद जो भी ब्लैक कलर के आपके फंदे होंगे उनको आपको सीधा बनाना है। तो इस तरीके से देखिए हम इस वाली रो को सीधा बनाते हुए यहाँ पे देखिए कंप्लीट किया। फिर धागा आगे लाइए। जो ब्लू कलर के फंदे हैं मेरे पास इनको हम फिर से स्लिप करेंगे और फिर ब्लैक कलर के फंदों को आप सीधा बनाते हुए कंप्लीट कीजिए। तो यहाँ पर हमने अपनी 2 रोज कंप्लीट कर ली हैं। तो आपको क्या करना है, एक बार फिर से इन्हीं 2 रोज को फिर से बनाना है। तो इस तरीके से हम इस तरह 4 रोज बन जाएंगी। ये देखिए हमने यहाँ पर 4 लाइन बना ली है। रो 5th में क्या करना है, आपको जो ये बॉर्डर वाला कलर है ब्लू, उस कलर से आपको सभी फंदे देखिए सीधे बनाते हुए कंप्लीट करने हैं। तो देखिए पहला फंदा हमने स्लिप किया। इसके बाद में जो भी ब्लैक फंदे होंगे, जो भी ब्लू फंदे होंगे, सभी फंदों को आपको सीधा ही बनाना है। देखिए जैसे मैं यहाँ पर बना रही हूँ,
ये देखिए इस तरीके से, देखिए हमने काले वाले फंदे सीधे बना लिए, फिर ये ब्लू फंदा है इसको भी सीधा बनाया, फिर से काले सीधे बनाए, अगेन देखिए ब्लू मिला इसको सीधा बनाया। तो इस तरीके से ये पैटर्न देखिए हमें इस तरीके से दिखेगा। तो ऐसे ही हमें इस रो 5th में करते हुए जाना है। तो अभी तक देखिए हमारी रो 5 कंप्लीट हो गई है। रो 6 के लिए क्या करेंगे, पहला फंदा स्लिप करेंगे, थ्रेड पीछे ले जाइए, फिर सभी फंदों को हम सीधा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे इस तरीके से। तो आप सभी फंदे सीधे बनाते हुए कंप्लीट कर लीजिए। तो देखिए इस तरीके से हमें फ्रंट में दिखेगा, ये देखिए यहाँ पे। तो ऐसे ही ये 6 रोज का रिपीट डिज़ाइन था, तो ऐसे ही हम 3 बार और रिपीट करेंगे। तो हमारे पास मतलब हमें 18 सिलाइयाँ या 18 रोज हमें और बनाने हैं। तो आप इसको बनाकर कंप्लीट कीजिए। तो यहाँ पर देखिए हमने ये 3 और रिपीट कर लिए थे। तो अब हमारे पास देखिए 1 2 3 4 ब्लॉक्स मिल गए हमें। तो ये जो टोटल स्टिचेस है हमारे पास 89 थी। तो हमने यहाँ पर फंदों का डिवाइड कर लिया है। तो देखिए इस तरफ मार्कर के इस साइड मीन्स आपके लेफ्ट हैंड साइड 24 है, मार्कर के राइट हैंड साइड जो भी फंदे हैं वो भी 24 है। सेंटर में हमारे पास यहाँ पर टोटल 41 फंदे हैं। तो देखिए क्या करेंगे, हम यही कलर यूज़ करेंगे। तो पहला फंदा स्लिप कीजिए और इस तरीके से सीधे बनाते हुए हम जाएंगे। कब तक बनाएंगे, जब तक कि हम मार्कर के पास पहुंच जाते हैं तब तक। तो यहाँ तक हम सीधे फंदे बनाते हुए मार्कर तक कंप्लीट करेंगे। देखिए मार्कर से पहले का ये भी बना दिया सीधा। यहाँ पर अब देखिए ये हमें ऐसा दिख रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इस मार्कर को हम अपने इस तरफ चढ़ा लेंगे। अब ये देखिए सेंटर के फंदों को आपको 2 का 1 करना है। यहाँ से शुरू करेंगे और लास्ट में ये जो मार्कर है यहाँ तक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास टोटल 41 फंदे हैं। तो हम जब 2 2 का करेंगे तो एक फंदा हमारे पास बचेगा। तो उस फंदे को हम क्या करेंगे कि हम कहीं पे भी आप यहाँ पर 3 का 1 करेंगे तो वो फंदा हमारा एडजस्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 आपके पास यहाँ पर ये 7 ब्लॉक्स की रोज दिख रही हैं। तो आप सेंटर वाले में 3 फंदों का 1 कर दीजिएगा तो वो आपका एडजस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम देखिए 2 फंदों को देखिए नेट वाइज हम इस तरीके से बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सेंटर में सेंटर के ये जो वाली ये फंदा है जो इसको हमने बना लिया है। इसके बाद में देखिए फिर ये फंदे 3 आप सीधे बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से निडल डालिए तीनों फंदों के बीच में और 3 फंदों का 1 कर दीजिए। ये देखिए फिर इसके बाद में आप 2 फंदों का 1 बनाते हुए जब तक कि आपको मार्कर नहीं मिल जाता नेक्स्ट वाला तब तक आपको ऐसे ही बनाना है। यहाँ तक आपको बनाना है। ये देखिए लास्ट में मार्कर से पहले हमारे पास 2 फंदे बचे हैं। अगर हम बीच में 3 फंदों का 1 नहीं करते तो यहाँ पर हमारे पास 3 फंदे बचते। तो इन दोनों को भी हम ऐसे ही बना देंगे। देखिए मार्कर को इधर चढ़ा दीजिए, फिर यहाँ से यहाँ तक आप पूरा सीधा बनाते हुए कंप्लीट कीजिए। देखिए वापस से आएंगे
इस पूरी रो को आपको सीधा बनाते हुए कंप्लीट करना है। तो देखिए पहला फंदा स्लिप किया और सभी फंदों को इस तरीके से आप सीधा बनाते हुए कंप्लीट कर लीजिए। देखिए अब क्या करना है, पहला फंदा ये स्लिप करेंगे और हम यहाँ से इस मार्कर तक हम सीधे बनाते हुए इनको कंप्लीट करेंगे। तो देखिए स्लिप किया और सीधे बनाए फंदे। तो आप इसी तरीके से यहाँ तक कंप्लीट कीजिएगा जहाँ तक आपका मार्कर है। तो देखिए मार्कर तक हमने इसको सीधा बनाते हुए कंप्लीट किया है। फिर स्लिप कीजिए मार्कर। अभी जो 2 फंदे यहाँ पर सेंटर में हमारे पास देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20, तो सेंटर में हमारे पास टोटल 20 फंदे हैं। तो जब हम 2 फंदों का एक करेंगे तो सेंटर में हमारे पास यहाँ पर 10 फंदे बचेंगे। तो इस तरीके से आप सेंटर के फंदों को 2 का एक करते हुए बना लीजिए। तो यहाँ पर देखिए 3 6 9 और 1 10, तो हमें सेंटर में हमारे पास यहाँ पर 10 फंदे हैं। इसको स्लिप कर लीजिए मार्कर को। फिर यहाँ से यहाँ तक आप पूरा सीधा बनाते हुए इसको कंप्लीट कीजिए। अब देखिए हम इसके रॉन्ग साइड में हैं। इस वाली पूरी रो को हम सीधा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए अब हम यहाँ से, अभी हम अपने फ्रंट साइड में हैं, अब हम यहाँ से एक पूरी रो सीधी बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने इस वाली रो को पूरा सीधा बनाते हुए कंप्लीट किया है। तो अब हमें यहाँ पे कोई मार्कर की आपको ज़रूरत नहीं है। तो टोटल हमारे पास ये सेंटर में डिक्रीज़ करने के बाद में टोटल हमारे पास 58 फंदे बचे हुए हैं। देखिए 24 हमारे लेफ़्ट साइड थे, 24 हमारे राइट साइड थे और सेंटर में घटाने के बाद में 10 फंदे बचे थे। तो टोटल 58 फंदे हुए। तो अब हम बैक साइड जाकर देखिए इस तरीके से अब हम यहाँ पर बंद करेंगे। तो ये देखिए स्लिप किया, एक फंदा आप ये देखिए उल्टा बनाया और इस तरीके से इसके ऊपर से निकाल देंगे। फिर एक फंदा बनाया उल्टा, फिर ऊपर से निकाल दीजिए। फिर देखिए एक फंदा बनाया, फिर पीछे वाले को पहले फंदे से देखिए इस तरीके से निकाल दीजिए। अगेन इस तरीके से। तो देखिए हमें यहाँ पर देखिए हमें इस तरीके से आपको ये चेन्स मिलती जाएंगी और ऐसे ही हम पूरा बाइंड ऑफ कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने इसको बाइंड ऑफ कर लिया है और ये हमें इस तरह से दिख रहा है। तो जो मेरा ये ब्लैक कलर था इसको भी हमने कट कर दिया। इसको हम बाद में इसी में बाइंड कर देंगे निडल से या फिर आप क्रोशे हुक से, और ये हमारा अलग से थ्रेड है। तो अब देखिए क्या करना है हमें, आप इसको इस तरीके से रखिए, ये देखिए, और यहाँ से हम इसको सिलेंगे। ये जो साइड वाले एज हैं ये पोर्शन सिलेंगे, फिर हम इस पोर्शन को सिलेंगे। तो देखिए, तो यहाँ पर देखिए हम इसको कैसे सिलेंगे। हमने इसको ऐसे रखा हुआ है। ये जो हमारे देखिए एज था, ये हमारा ऐसे था सॉक्स। इसको इस तरीके से आप रखिए सीधे तरफ, ये देखिए बैक साइड में। और यहाँ पर देखिए हमने बाइंड ऑफ किया था, ये वो वाला यार्न है। और यहाँ से देखिए हम एक, ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से नीडल डालेंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पे नीडल डाला हुआ है। अब हम इसी में एक बार और कर देंगे ताकि एकदम से अच्छे से सिक्योर हो जाए। तो इस तरीके से नीडल डालकर आप इसको भी यहाँ पे निकाल दीजिए। देखिए टाइट हो गया काफ़ी। अब क्या करना है, ये देखिए, ये जो चेन्स के बाद में आपको ये जो लूप्स दिख रहे हैं ये वाले, ये देखिए इस तरीके से हम नीडल डालेंगे। फिर देखिए हमें यहाँ पर ये जो चेन मिल रही है दूसरी, उधर डालेंगे। अगेन ये देखिए हमने डाला दूसरी तरफ। फिर देखिए हम यहाँ आएंगे इस तरीके से, ये देखिए
अगेन यहाँ पे देखिए। तो जो भी चेन्स हैं उसके बाद में जो हमें ये बार या लूप से मिलते हैं उनके थ्रू हम जाते हुए अपने फंदों को, ये देखिए इस तरीके से हम यहाँ पे बाइंड ऑफ करते हुए जाएंगे। देखिए मैं थोड़ा सा आपको दिखा दे रही हूँ, और इस तरीके से आप जब इसको पुल कर देंगे तो ये बहुत ही आइडेंटिकल लगेंगे। ये देखिए, ये इस तरीके से देखिए आपका जॉइन तैयार होगा बिल्कुल। यहाँ पे आपको नहीं पता चल रहा होगा ये कहाँ पे देखिए जॉइन है। ये देखिए इस तरीके से हम इस पूरे को यहाँ पे जॉइन कर लेंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ से ये सिलना शुरू किया था, तो ये देखिए आपको इस तरह से दिखेगा। तो अब हम क्या करेंगे, ये वो थ्रेड है जहाँ पे हमने फंदे डालना शुरू किया था, तो एक्स्ट्रा यार्न था। तो ये इस थ्रेड से हम देखिए, इस वाले थ्रेड से हम यहाँ से बनाना फंदे भर सिलना शुरू करेंगे। तो देखिए, ये देखिए अब हम यहाँ से सिलना शुरू करेंगे। देखिए किस तरीके से सिलेंगे, ये यार्न हमारा ऑलरेडी अटैच है। तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे ये जो आपको फंदा दिख रहा है ये वाला, ये देखिए इसका शेप इस तरीके से है। तो हम इसमें ये देखिए 2 लूप हैं, इसको उठाएंगे, फिर बैक साइड दूसरे तरफ देखेंगे उसका जो ये देखिए यहाँ पे ये इस तरीके से देखिए बन रहा है। हम इसमें से इस तरीके से उठा लेंगे दोनों फंदों के नीचे जाके, दूसरी तरफ आएंगे, फिर ये देखिए ये फंदा मिल रहा है हमें यहाँ पे ये वाला, तो उसके नीचे दोनों हम थ्रेड को ले लीजिए। फिर दूसरे साइड के दूसरा ये देखिए जो फंदा दिख रहा है ये वाला, इसमें इस तरीके का जो शेप होता है आप उसमें से जाकर ये देखिए ये ले लिया हमने। फिर इस तरफ आइए, ये दूसरा फंदा है उसके आगे वाला, उसके दोनों फंदों से ले लेंगे। फिर इस तरफ, तो ऐसा करते हुए हम ये सारे फंदे भर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये आपका इस तरीके से सिलेगा। तो ये देखिए हमारा सॉक्स बनकर तैयार है। तो ये देखिए जो हमने इसमें सिलाई की थी ये वाला, ये देखिए यहाँ पर एकदम इनविजिबल है, आपको अलग से नहीं लग रहा है कि हमने यहाँ पे कुछ सिला हुआ। देखिए कितनी साफ सिलाई दिख रही है। तो इस तरीके से ये यहाँ पर देखिए ये यहाँ से सिलाई की थी, ये देखिए ये इस तरीके से हमने इसको सिलते हुए बनाया है। ये देखिए, तो ये दोनों पैर की एक जैसी ही सॉक्स बनती है। तो अगर आपको मेरा ये सॉक्स बनाने का तरीका पसंद आया हो और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाइए और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए ताकि आपको आने वाले समय में नए नए वीडियोस मिल सके। थैंक यू।